रुद्र सागर तालाब पर बसा है महाकाल लोक। यह एक कॉरिडोर है जहाँ पर शिव जी के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है और मैं रिकमेंड करूंगी आपको शाम के समय यहाँ आना चाहिए। क्या है भस्म आरती कैसे करें, तो चलिए इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और आगे संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। उज्जैन और बनारस सबसे पुराने शहरों के रूप में जाने जाते हैं। उज्जैन का वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। महाकाल दो शब्दों से मिलकर बना है। महा मतलब महा, काल मतलब मृत्यु। महाकाल वो है जो समय और मृत्यु से ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषभ चौधरी में। और आज हम आए हुए हैं उज्जैन। ये है ज्योतिर्लिंग और यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग दूसरा भी है जो यहाँ से 140 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर में है। सबकी सारी जानकारी देंगे हम, यहाँ कैसे आए, यहाँ क्या व्यवस्था है, दर्शन करने में कैसे आपको करने हैं, VIP दर्शन, नॉर्मल दर्शन में क्या फर्क है और इजिली दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, रुकने की व्यवस्था और आसपास के हमने मंदिर कवर करे हैं। और आगे हम इस वीडियो में जाएंगे ओमकारेश्वर, तो आपको वो वीडियो देखनी जरूर है। शाम 4:16 की मुजफ्फरनगर से हमारी ट्रेन थी जो थोड़ा 10 से 15 मिनट लेट थी। और इस ट्रेन से सुबह हमें 9:30 बजे उज्जैन जंक्शन पे पहुंचना था और इस ट्रेन से हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। तो अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे उज्जैन के। ये रेलवे स्टेशन है उज्जैन पे, ज़्यादातर मेजर सिटी से यहाँ पर आपकी ट्रेन आती है। ये कुछ ऐसा है ये, और यहाँ से ये टेम्पो वगैरह आपको मिल जाते हैं। 50 रुपये मंदिर के पास ले जाते हैं आपको, काफ़ी सारे खड़े हैं। हमने अपना रूम गेट नंबर 3 के पास ऑलरेडी बुक कराया हुआ था और ये हमारा रूम। यहाँ पे चेक इन का टाइम 8 बजे और चेकआउट का टाइम सुबह 10 बजे का है। और ये है 5 स्पेशल मंदिर और 5 शहर के अंदर के मंदिर। और ये है गेट नंबर 3 जहाँ से हमने एंट्री करी थी। ये हमारे रूम से मात्र 500 मीटर की दूरी पे था। और यहाँ पे दिन में बने हुए आर्टिकल्स ये ऐसे लगते हैं और रात को लाइटिंग के बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और मेरा कहना सिर्फ ये है कि आपको रात को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो अब हम रेडी होके जा रहे हैं नए कॉरिडोर से मंदिर की ओर। ये नया पाथ बना हुआ है यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पड़ेगा भारत माता मंदिर जो हमारे पीछे है, अभी वो दिखाता हूँ। और यहाँ पे साइड में से कॉरिडोर में आपको बहुत सारी स्ट्रक्चर मिलेंगे बने हुए, मूर्ति बनाई हुई है ऐसी, देखिए दीवार में इनबिल्ट है ये बिल्कुल। और उज्जैन नगरी के बारे में यहाँ बताया गया है। हमने सामान्य दर्शन करे थे। आप चाहें तो 250 रुपये की पर्ची लेके आप स्पेशल दर्शन भी कर सकते हैं। ये रास्ता सामान्य दर्शन वालों के लिए जाता है। यहाँ मोबाइल लॉकर तथा अपने बैग रखने की जगह है। कुछ लोग चाहे तो अपने बैग और मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कितनी भीड़ है अभी इस समय। और यहाँ दर्शन करने में हमें पूरे 4 घंटे का समय लगा था। हमने काल भैरव के दर्शन करने के बाद सीधा हमने यहाँ के दर्शन करे थे। और भीड़ आपको दिख ही रही होगी कितनी भीड़ है। तो कोशिश करो, अगर आप पे टाइम कम है तो आप 250 रुपये वाली मेन पर्ची लेके और आप वहाँ पे डायरेक्ट दर्शन करने चले जाओ। और ये सारे संकट मोचन मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, ये सारे कुछ मंदिर यहाँ पे भी स्थित है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना धागा वगैरह बंधवा सकते हो। ये चिंतामणि गणेश का मंदिर है, ये लड्डू काउंटर है और साथ में ये 250 रुपये पर्ची वालों का स्पेशल लाइन है। और यहाँ नवग्रह मंदिर भी स्थित है और यहाँ नवग्रह के रूप में शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे जिनका आप पूजन कर सकते हैं। और मंदिर अभी भी पूरा नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर अभी भी काम चल रहा है। और ये ऊपर से हम देखते हुए, यहाँ शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के ऊपर सारा आपका कॉरिडोर आपको ऊपर से ऐसे दिखाई देगा। रात में आपको और भी सुंदर लगेगा। उज्जैन नगरी में आपको इस तरह, आप चाहे डिजिटल भी हो गया है, यहाँ आप चाहे तो भस्म आरती के दर्शन डिजिटल रूप से कर सकते हैं। और साथ में आपको 30 सेकंड से 20 सेकंड का आपको डेमो भी देते हैं। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, वरना नहीं चाहे तो नहीं ले। और अब हम आए संदीपनी आश्रम। ये कुछ संदीपनी आश्रम और ये 6 मंदिर दर्शन करने के लिए हमसे 500 रुपये लिए थे। संदीपनी आश्रम वही आश्रम है जहाँ पे सुदामा जी, कृष्ण जी और साथ में बलराम जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण करी थी। और ये कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है। और यहाँ पे जल तो चढ़ाया नहीं जाता, पर यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं अपने। पहली बार संदीपनी आश्रम में मैंने इतनी भीड़ देखी है। और यह एक कुटिया आजकल इन्होंने नई बनाई है, जिस कुटिया को आप देख सकते हो। अभी तो इसका कोई चार्ज नहीं है, हो सकता है भविष्य में इसका कोई चार्ज ले। ये गोमती कुंड है जहाँ पे कृष्ण जी अपना स्नान करते थे विद्या से पूर्व। और यहाँ 64 कलाएं हैं जो कृष्ण जी ने 64 कलाएं अपनी सीखी थी। ये सारी कलाएं संदीपनी
गुरुजी ने इन्हें सिखाई थी। देखिए वैसे गोबर की लिपाई होती है ना, उससे बना हुआ है देखो, और सारी ये चीजें बताई गई हैं इनमें, बहुत कुछ लिखा हुआ है ये तो इन पे आते। और आपको इनसे पढ़ना है, संस्कृत में है, इंग्लिश में और हिंदी में, तीनों में है। ऐसा प्रमाइसिस है यहाँ पर, और पीछे खाने का है, आप यहाँ खाना खा सकते हैं। बस पार्क में बैठ के आपको खाना नहीं खाना। हम बाहर खाएंगे एक जगह दाल बाफला। अभी हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कितना सुंदर है कुछ है, और इनके बारे में लिखा हुआ है देखो। यहाँ पे फोटो खींचना तो अलाउ नहीं था, पर फिर भी यहाँ पे हमने फोटो खींच लिया था। ये कृष्ण जी, बलराम जी और साथ में सुदामा जी का मूर्ति है। और साथ में यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर कलाकारी करी हुई है। यहाँ पे कृष्ण जी ने अपने 14 विद्याएं सीखी थी, जिनका वर्णन भी है और आप इसे पढ़ भी सकते हो अगर आप चाहे तो। यहाँ पे बहुत अच्छा अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर। इसी पुल के दूसरी तरफ अंगारेश्वर महादेव है। मंगलनाथ मंदिर जाने के ही रास्ते में अभी हम आ गए हैं साई वाले के यहाँ, दाल बाफला खाकर है यहाँ पर, बहुत फेमस है यहाँ पे। तो ये बाफला है, ये आलू की मिक्स सब्जी है, ये कढ़ी है, दाल है, लड्डू, ये 2 चटनी और ये साथ में मट्ठा, इसमें घी डाल के खाएंगे। अभी ये एक देखते हैं प्लेट कैसा 200 रुपए की है और इसका नियम यही है कि एक आदमी एक ही प्लेट ले सकता है। और यहाँ पे मिक्स करना नहीं आ रहा था, तो अंकल ने हमें मिक्स करने की टेक्निक बताई कि आप कैसे करके खा सकते हैं। और बाद में खाने के बाद हमें अच्छा सा पान भी मिला था, जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए। और ये है मंगलनाथ मंदिर। इस मंगलनाथ मंदिर की प्राचीन बात यह है कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है जो मंगल दोष को दूर करता है तथा अंगार योग जिसे होता है उसकी भी पूजा यहीं पे करी जाती है। मंगलनाथ मंदिर में भी काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव और महाकाल मंदिर जाएं तो प्लीज़ टाइम लेके ही जाना पड़ेगा। ये पीछे शिप्रा नदी है और इसके तट पर ये है ये मंगलनाथ मंदिर यहाँ पीछे। अभी हमने दर्शन तो कर लिए हैं। ये है भुवनेश्वरी माता का मंदिर। ये मंगल ग्रह की माता बतलाई जाती है। इनकी परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। यहाँ पर जो पूजा कराई जाती है वो कराई जाती है मंगल दोष को दूर करने के लिए। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और नीचे मतलब कई सौ पंडित है जो पूजा करते हैं लगातार। आप उनसे 5,000, 11,000, 12,000 दे के मंगल दोष की पूजा करवा सकते हैं। और अब हम आए हैं सिद्धवट। सिद्धवट में आपने कभी सुना होगा वट सावित्री की पूजा जब करी जाती है तो वट सावित्री का धागा इसी वट वृक्ष पे बांधा जाता है। मान्यता थी कृष्ण जी ने अपने पितरों का तर्पण भी इसी स्थान पे किया था, इसीलिए यह स्थान अत्यधिक प्रमुख है। भैरव के दर्शन आपको जरूर करने हैं, तभी यात्रा पूर्ण होगी आपकी। और यहाँ काफी भीड़ है अभी। दे दो, एक छोटे वाले दे दो, दे दे। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की है काल भैरव मंदिर से। ये मंदिर दूसरा प्रमुख मंदिर है उज्जैन का। कहा जाता है माँ कालेश्वर के दर्शन करने से पूर्व आपको काल भैरव की अनुमति लेना आवश्यक है। यहाँ 5 तांत्रिक विद्याओं को ऑफर किया जाता है, जिनमें से मद, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन। यहाँ आप देखेंगे आपको लिकर की शॉप्स भी बहुत सारी दिखाई देंगी और यहाँ पे लिकर भी ऑफर करी जाती है। देंगे कुछ ऊंट खड़े हुए हैं। यहाँ पे परमानेंट मेला लगा हुआ रहता है। और अब हम आए हैं गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर में तो इस समय हम गढ़कालिका के मंदिर में हैं। ये भी एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पर आए हुए हैं। दिखाता हूँ कैसे ये माता अंदर से। वैसे तो गढ़कालिका मंदिर का शक्तिपीठ में शामिल नहीं है, किंतु उज्जैन क्षेत्र में मां हर सिद्धि शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है।
इस मंदिर में आपको दिखाई देंगे कि लोग नींबू की माला चढ़ा रहे हैं तथा यहाँ पे भी गौशाला स्थित है। इसी मंदिर से निकट लगा हुआ स्थिर गणेश का प्राचीन मंदिर है। सबसे ज्यादा भीड़ आपको सिर्फ 3 मंदिरों में ही मिलेगी, महाकाल, काल भैरव, मंगलनाथ, और इन सब मंदिरों में आपको बहुत शांति मिलेगी। उज्जैन में भृतरी गुफा भी स्थित है। इसी गुफा में भृतरी ने तपस्या करी थी। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। गुफा की शुरुआत में ही एक छोटी सी गुफा है। यह गुफा गोपीचंद के मानी जाती है, जो राजा भृतरी का भतीजा था। इसके साथ ही गुफा के अंत में राजा भृतरी की प्रतिमा है। इसके अलावा इसी गुफा में एक और गुफा का रास्ता है। बताया जाता है यहाँ से 4 धामों का रास्ता है। गुफा में भृतरी की प्रतिमा के सामने एक धुनी है, जो राख हमेशा गर्म रहती है। ये भृतहरि गुफा चिंताहरण, गणेश, गढ़कालिका और ऋण मुक्तेश्वर शहर के बाहर स्थित मंदिरों में से एक है। इन मंदिरों में जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। हम छोटे थे, हमने कभी सुना होगा विक्रम बेताल की स्टोरी। ये वही विक्रम बेताल है। यहाँ पे शिव मंदिर भी है। ये है यहाँ का ऋण मुक्तेश्वर महादेव। कहा जाता है यहाँ पे आपके बड़े बड़े जो ऋण होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। ये मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये यहाँ की गौशाला है, जहाँ पे आप अपना हरा चारा दान कर सकते हैं। ये गौशाला यहाँ पे आपको जगह जगह बनी हुई मिल जाएगी। सिर्फ महाकाल मंदिर को छोड़ के आप यहाँ पे अपना दान कर सकते हैं हरा चारा। यह है गेट नंबर 3, एंट्री गेट, जहाँ पे हमारा साथ में रूम भी था। यहाँ से हमने अपनी एंट्री ली थी। यहाँ कॉरिडोर बहुत ही सुंदर है। ये मंदिर कर्क रेखा के मध्य में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे ये सब बनाया गया है। कल सुबह हम भस्म आरती के दर्शन करेंगे। भस्म आरती देखने मात्र से व्यक्ति की आत्मा शुद्धि होती है और व्यक्ति मोक्ष के करीब पहुंचता है। अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धन धान्य और तथा निरोगी शरीर प्राप्त होता है। देश भर में हरसिद्धि देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन स्थित हरसिद्धि देवी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास कई देवियों का पहरा है, जिसमें हरसिद्धि देवी भी प्रमुख है। कहा जाता है यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। यह विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। हरसिद्धि माता की 4 दीवारों के अंदर 4 प्रवेश द्वार है। मंदिर मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बगले बने हुए। और ये हम बाहर का मार्केट एक्सप्लोर करते हुए, जहाँ पर दाबेली मिली है हमें और हमने खाया है कुछ थोड़े से गोलगप्पे। और यहाँ चाय बहुत छोटे कपों में मिलती है। ये 10 रुपए की चाय थी जो हमने पी। चाय बहुत अच्छी बनी हुई थी। साथ में यहाँ पे कुछ महाकाल की टी-शर्ट्स को भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ये है यहाँ बड़ा गणेश मंदिर, जो यहाँ के फेमस मंदिर में से एक है। शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है, शिखर दर्शनम पाप नाशनम, अर्थात मंदिर के शिखर मात्र के दर्शन करने से सारे पाप नाश होते हैं। भक्तों को इस मंदिर में जाने से पुण्य प्राप्त होता है तथा शिखर दर्शन से भी उतना ही लाभ प्राप्त होता है। मंदिर परिसर के अंदर जाना पड़ेगा। इस भस्म आरती के साथ बाबा विश्राम लेते हैं। रात 10:30 बजे के बाद शयन आरती शुरू होती है। आधे घंटे की इस आरती के साथ बाबा को गुलाब के फूलों को श्रृंगारित किया जाता है, जिसके बाद बाबा शयन करते हैं। वर्ष में 2 बार 6-6 महीने के अंतराल पर इन आरतियों का समय परिवर्तन होता है। दिवाली से होली तक तथा विशेष 6 महीने में इसी तरह क्रम चलता रहता है। तो अभी रात की हमने शयन आरती ले ली है। इसका टाइम है 10:20 और आपको 9:50 पे एंट्री ले लेनी है, ठीक है, ताकि आप सही समय पे वहाँ पहुँच जाओ और आरती अटेंड कर लो। जल्दी मत जाना वरना बाहर निकाल देंगे। तो परफेक्ट है आपके लिए, जिसको भस्म आरती नहीं अटेंड करनी या किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो वो ये आरती अटेंड करके अच्छा लाभ उठा सकता है आरती का। तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से भी, तो ये ज़्यादा बेस्ट है भस्म आरती से। वहाँ पैसे भी ज़्यादा जाएंगे और होगा भी नहीं काम, ठीक है भाई, क्योंकि भस्म आरती का बहुत ज़्यादा झंझट है यहाँ पर और बुकिंग का काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये तरीका अपनाना आप शाम का 9:50 का 10:20 पे आरती और फिर अपना बाहर। और ये है रात को शयन आरती के बाद का मंदिर परिसर, जहाँ पर शयन आरती के बाद लोग वापस जा रहे हैं।
यहाँ पर 4 द्वार हैं। 4 द्वार में से 3 द्वार बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ एक ही द्वार से आपको एग्जिट मिलेगी, जिससे आप बाहर निकलते हैं और यहीं पे रात को 1 बजे सुबह भस्म आरती के लिए लोग लाइन लगाना भी शुरू कर देते। मौसम यहाँ अच्छा है, बहुत प्लीजेंट मौसम है और नवंबर से मार्च तक बेस्ट मौसम होता है यहाँ पे आने का, बिल्कुल ठीक मौसम है। और ये है रात को 1 बजे महाकाल कॉरिडोर के बाहर का मार्केट, जहाँ से आप सिंदूर और अपनी ज़रूरत के लिए जो आपको सामान सही लगे प्रसाद के लिए, वो आप अपना परचेज कर सकते हैं और अपने साथ लेके जा सकते हैं। धाम जाओ, भीड़ बहुत ज़्यादा है हर जगह ही, अब पता नहीं इतनी भीड़ क्यों है। और पहले इजीली दर्शन हो जाते थे, मेरी जैसे वाइफ उसने बताया कि बहुत इजीली दर्शन हुए थे हमें, लेकिन अब सब कुछ कॉमर्शलाइज हो रहा है तो धीरे धीरे दर्शन करना मुश्किल हो रहा है। कॉरिडोर अच्छा है लेकिन दर्शन करना मुश्किल हो रहा है। सबसे फेमस है साई वाला है एक मंगलनाथ मंदिर के पास, उसका है दाल बाफला, वो आपको ज़रूर ट्राई करना है। नॉर्मल खाना आपको 80 रुपये से थाली स्टार्ट है और अच्छे होटल भी यहाँ पर काफ़ी हैं। होटल की बात करें, होटल यहाँ से 700-800 से स्टार्ट है और आप 3-4 हज़ार तक ले सकते हैं आराम से। मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल है, बार्गेनिंग कर लेना, होटल इजीली मिल जाएगा। मंदिर के चारों ओर ही होटल है, ठीक है ना, लिखा होगा 350 मीटर या 900 मीटर, तो आसपास ही आप अच्छी तरह विजिट कर लोगे, इतना दूर नहीं है। चारों ओर इसमें होटल वगैरह सब है, आपको देख लेना नेट पे, यहाँ पे आके भी आप ले सकते हैं। और हम यहाँ 12:30 बजे नहा के 1:30 बजे तक मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर हमारे रूम से 2.5 किलोमीटर दूर था। मंदिर पहुंचकर हमने अपने भस्म आरती के बैंड अपने हाथों पे बंधवाए। भस्म आरती सुबह के 4 बजे शुरू होती है, पर इसके प्रवेश के लिए आपको 1:30 बजे ही लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि आपको पीछे बैठी हुई भीड़ और आगे बैठी हुई सब भीड़ दिखाई दे रही है। ये जो बैरिकेटिंग से आगे के लोग बैठे हैं, ये स्पेशल एंट्री वाले होते हैं, शीघ्र दर्शन वाले, और जो पीछे होते हैं वे नॉर्मल लाइन वाले होते हैं। अब यहाँ भस्म आरती शुरू हो चुकी है। यहाँ पे महाकालेश्वर का श्रृंगार किया जा रहा है। यहाँ जाने की, गर्भगृह में जाने की अनुमति सिर्फ कुछ पंडितों को ही है, सबको यहाँ पे नॉर्मल लोग को दर्शन की अनुमति नहीं है। और अब यहाँ भस्म आरती शुरू हो चुकी है। भस्म आरती की टिकट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बेसिस पे मिल सकती है, जिसमें अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो आपको 3 महीने पहले बुकिंग करानी होगी। तो यहाँ पे दर्शन वीआईपी भी होते हैं, तो वीआईपी में आपको 250 रुपये की पर्ची कटानी है, वो भी आपको थोड़ा क्लोज ले जाती है मंदिर के। एक तो 250 रुपये वाली पर्ची में और नॉर्मल दर्शन में बस यही फर्क है कि बस आपको डिस्टेंस का फर्क पड़ता है कि मंदिर के आप एक तो जल्दी पहुंच जाते हैं पास में, और दूसरा जो शिवलिंग है उसके पास आप थोड़ा ज्यादा रहते हैं, बस ये फर्क है उसमें। आप कर सकते हैं, वैसे अच्छा ऑप्शन है, और 250 रुपये देके आप आगे पहुंच के उसे ले लेना मेरे हिसाब से। और शाम की आरती, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लस पॉइंट है। तो मंदिर परिसर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। नवग्रह मंदिर है, अंदर लड्डू प्रसाद भी है, वो भी ले सकते हैं आप। 50 रुपये, 100 रुपये इस तरह से यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं, 100 रुपये में खिंच जाता है। एक बड़ा फोटो हमने भी खिंचवाया है याद के लिए, अच्छा रहता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और कमेंट में आप हर हर महादेव या जय महाकाल भी लिख सकते हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।